जिस मुद्दे को लेकर के पूरे बिहार की राजनीति अभी गर्म हुई है, उसी मुद्दे पे अब हम बातचीत करेंगे जदयू के जो बिहार में सत्ताधारी दल है, उनके नेता हैं गुलाम हैदर साहब। उनसे बातचीत करेंगे कि जब उनके जो सहयोगी दल हैं, जिनके सहयोग से बिहार में जदयू की सरकार है, उनके विधायक इस तरह के विवादित बात कहते हैं कि देश का जो बंटवारा हुआ था और मुस्लिम धर्म के आधार पर हुआ था, मुसलमानों को अब मुसलमान जो हैं वो देश की समस्या बन रहे हैं, तो अब इनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाए। इस पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। देखिए, आपने कहा कि सहयोगी दल बीजेपी है, सही मानों में है। बीजेपी का विचारधारा अलग है, जदयू का विचारधारा अलग है। दोनों मिल करके सरकार बनाए हैं। जब मिजाज से मिजाज कहीं जाके मिल जाता है तो दोस्ती होती है, और मिजाज से मिजाज जब टकराने लगता है तो दुश्मनी होती है। तो आज के दिन में हमारे जदयू से और बीजेपी से अच्छा खासा जो है वो रिश्ता है। इसलिए हमारे नीतीश बाबू की सरकार चल रही है और नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री हैं। रही बात ये कि उन्होंने जो कहा है, चंद्रभूषण जी ने, उन्होंने विवादित जो भाषा बोला है, वो एक व्यक्ति हैं। उनके पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो जायसवाल जी हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष जो हैं नड्डा जी हैं। वो अगर बोलते हैं तो ये बात माने में हो जाएगी। फिर भी गुलाम हैदर साहब की ये एक विधायक बोल रहा है, वो भी विधानसभा परिसर में, इस तरह की बातें कहने का मतलब क्या होता है? क्या चाहते हैं कि देश का एक बार फिर से बंटवारा हो? नहीं, सवाल यह है कि वो अपनी बात बोल करके ये चाहते हैं कि हम सुर्खियों में आ जाएं, और लोग जो हैं सुर्खियों में आने के लिए बेचैन रहते हैं। तो ये बात छोड़ करके दूसरा उनके पास मुद्दा भी कुछ नहीं है कि हम जो है वो सुर्खियों में आए। उनके करने से कुछ होन भी नहीं रहा। क्या हमको आप जो है सदस्यता ख़त्म कर दीजिएगा? क्या हिंदुस्तान में हमारे बाप ने अपना खून नहीं दिया है? क्या हमारे दादा ने खून नहीं दिया है? आज़ादी में सबसे पहला यहाँ का जो शहीद है उसका नाम अशफाकुल्लाह खां है, और वो जो है शहीद होकर के और देश को आज़ाद किया। आज आप हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई में बांट रहे हैं। ये आपका अपना व्यक्तिगत जो है वो सोच हो सकता है। आपके हम नहीं मानते हैं कि आपके पार्टी का भी सोच हो, या हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब का ये सोचो। ये आप एक व्यक्ति हैं और सिमट के रह जाइएगा। तो आखिर इस वक्त इस तरह की बयानबाजी करने का क्या मकसद है? मतलब ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो हैं वो कहीं हाथ से निकल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में इस तरह के बयान? अब तो वो खुद ही सोचते होंगे आखिर उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके हाथ में आ रहा है कि हाथ से जा रहा है। रही बात ये कि वो ये बात बोल करके और एनडीए के अंदर जो है वो ये चाहते हैं कि विचारधाराओं का आदान प्रदान हो और दूसरे लोगों को मिले, जो हमारे विरोधी हैं उनको ये मौका मिले कि वो उछालें। और इस तरह से करने से हम लोग जो है उससे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सही मानों में जदयू के हैं, एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। अंतिम सवाल हमारा, आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको क्या लगता है कि इस तरह के अगर उसके विधायक सांसद गिरिराज सिंह भी कभी कभी विवादित बात बोलते रहते हैं, तो क्या भविष्य में एक बार फिर देश का, भारत का बंटवारा संभव है? हरगिज नहीं। देश का बंटवारा कैसे होगा? जितना देश आपका है उतना देश हमारा है। बंटवारा का मतलब है कोई बंटवारा नहीं होगा। गिरिराज सिंह बोलते हैं भले भारत सरकार के मंत्री हो, लेकिन उनको तरजीह कौन देता है? ये बोले इनको तरजीह कौन देता है? आम लोग इसको तरजीह नहीं देते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि ऐसी भाषा न बोली जाए ताकि लोगों के दिल में चोट लगे और एक समुदाय के लोग जो है वो इस पर जो है वो उग्र हो जाए। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। चलिए, कम शब्दों में और गुलाम हैदर साहब ने इतने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है कि अब किसी भी हालत में ऐसी शक्तियां जो समय समय पे बयानबाजी करके देश के माहौल को बिगाड़ना चाहती है, अब उनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। और देश का बंटवारा ये तो सोचना भी बेमानी है। तो देखते हैं कि आगे जो विधायक जी का जो बयान है और इस पर क्या गुल खिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।